प्रशांत पटेल, कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून को किनारे करके और अपना एक बुलडोजर कल्चर चलाती है। क्या अब जो पहले हो रहा था वो कानून का राज माना जाएगा कि जब एक अपराधी के मछली, उसको ताजी मछली मिले, इसके लिए जेल में ही पूरा तालाब खुदवा दिया? नहीं। और 40-40 साल तक कोई अदालत उत्तर प्रदेश की जमीन पर सजा नहीं दे पाई। मुख्तार को पहली सजा हुई दिल्ली से, उत्तर प्रदेश की जमीन में सजा नहीं हुई थी। प्रधान जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, शास्त्रों में हमारे कहा गया है सठे साठ्यम समाचरेत, तो दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो हर जगह हम धर्म और नीति का ही पालन नहीं किया जा सकता। जहाँ दुष्ट है, अगर वैसी ताकतों से लड़ रहा है, अगर राष्ट्रीय ताकतों से लड़ रहा है, तो उसके साथ भी ऐसे व्यवहार किया जाएगा। कहीं न कहीं हमारे देश के कानून में कमजोरी होती है। उन्हीं कमजोरियों का लाभ उठाकर, लूप होल का लाभ उठा करके जो इस तरह के जो बड़े माफिया होते हैं वो बच जाते हैं या इस सजा में उनका डिले होता है। ये सारी चीजें 30-40 साल से हो रही थी, लेकिन अब जो 17 के बाद जो हमारी सरकार बनी है, उनके साथ उसी तरह का बर्ताव किया गया। साम दाम दंड भेद, हर तरह के नीतियों का पालन करते हुए उनका काम तमाम किया गया। कुछ ऐसे जो माफिया अपराधी थे, उनका इनकाउंटर भी किया गया। पुलिस अधिकारी, सीनियर अधिकारी बैठे हुए समझते हैं चीजें से, उनको कानून का भय नहीं, चूंकि जेल में आएंगे फिर वो जेल के अंदर से साम्राज्य चलाएंगे। आप सजा दिलाने में फिर कई साल लग जाएंगे, तो उनको उस तरीके से भी सजा दिलाना आवश्यक है। और मुख्य बात है कि लोकतंत्र में जनता उससे संतुष्ट होनी चाहिए। जनता संतुष्ट है। अतीक अहमद को मारा गया, जिन भी लोगों ने मारा, कोई जनता क्या आई सड़क पे? जनता की सबने बोला बहुत अच्छा हुआ। भले हो सकता है तरीका गलत हो, हम कोई सरकार है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, लेकिन सबने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। कल को अगर मुख्तार को भी कोई जेल में मार दे तो कोई नहीं कहेगा कि बहुत बुरा हुआ। बाबू बजरंगी को मार दिया जेल के अंदर, किसी नहीं कहा कि गलत हुआ। अब इसी तरह इनका बेटा एक अभी फरार है, उमर, अब अभी सरेंडर नहीं कर रहा। अभी कल को पुलिस की गोली लग जाएगी तो कुछ लोग समाजवादी पार्टी या बसपा के लोग आ जाएंगे कि देखिए उसके साथ गलत हुआ। अभी सरकार करी, सरेंडर कर दिए तो नहीं कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा, नहीं कर रहे हैं। तब इन लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाए? इन्होंने तो कोई चीजें छोड़ी नहीं। जब इन्होंने अपराध किया, बिल्कुल अमानवीयता के हद पे जाकर के किया। अब जब इनको सजा हो रही है तो कहीं न कहीं ये लोग सिंपैथी लेकर के आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं भाई प्रशांत पटेल, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अजय राय कांग्रेस के अच्छे नेता, बड़े नेता, उत्तर प्रदेश में तो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, जो 4 अध्यक्ष बने उसमें से एक हैं। पूर्वांचल में कांग्रेस में ब्राह्मण चेहरा है पार्टी का। अजय राय के सगे भाई की हत्या का मामला, और मुख्तार वहां बिरयानी खा रहे थे रोपड़ में, जहां कांग्रेस की सरकार, क्या अलका राय, ठीक, कृष्णानंद राय की पत्नी, चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, सब जगह जहां जहां वो कुछ कर सकती थी, कहा कि भाई मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाओ। लेकिन अजय राय ने इसकी लड़ाई नहीं लड़ी अपनी पार्टी के भीतर। क्यों? वो तो बड़े नेता थे, जाते अपनी पार्टी में, कहते कि भाई अमरिंदर को बोलो इनको यहां भेजे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो ये प्रश्न अजय राय जी से भी पूछा जाना चाहिए। संभवतः 2014 से कांग्रेस पार्टी में हैं, और मुख्तार के मामले में हमने देखा अमिताभ जी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के इशारे पे उसको बचाया, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। एक फर्जी मुकदमा वहां पे पंजाब में फाइल करवा दिया गया, और उस मामले में कंप्लेंट का भी नहीं पता था कि शिकायतकर्ता कौन है। लगभग 2 साल तक उसको वहां पे रखा गया, वीआईपी सुविधाएं दी गई, और तो और उसके बाद वहां की पंजाब की उस समय के जेल मंत्री थे, बाद में यहाँ मुख्तार के घर भी आए, उनके जो पैतृक निवास पर। यहाँ पे कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हुए जो लाखों में फीस लेते हैं, करोड़ों रुपए उसकी सुविधा में उसको बचाने के लिए खर्च किए गए। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को समझा, उसको वापस यहाँ पे उत्तर प्रदेश भेजने का काम किया। तो राजनीति ठीक है, आप किसी भी पार्टी की राजनीति करिए, किसी भी विचारधारा की राजनीति करिए, लेकिन जहां पर व्यक्तिगत संबंध हो, आपका सगा भाई मारा गया हो, उसको भी आप भूल करके उसी पार्टी के साथ, उसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ जाएं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी मैं अजय राय जी का वक्तव्य सुन रहा था, कहीं पर भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का धन्यवाद नहीं किया। ठीक है, न्यायालय की जीत है, न्यायालय तो पहले भी थी, आज भी है। आपने जैसे पहले बताया, पहले को नहीं फैसले हुए, आज फैसले इसलिए हुए हैं कि वो राजा यहाँ पर जो है कि ईमानदार है, उसकी वजह से कि पैरवी ठीक से वही, गवाहों धमकाए नहीं जा सके, गवाहों की सुरक्षा हुई, जजेस की सुरक्षा हुई,
इसलिए पैरवी की वजह से जीते पाए। ठीक है, अजय राय जी उनकी बेटी ने जो किया होगा अच्छी बात है, हर व्यक्ति अपने उसके न्याय दिलाने के लिए करता है, लेकिन मुख्य तौर पर हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजबूती से पैरवी की, जजेस की सुरक्षा हुई, अच्छे वकील, मजबूत वकील वहां पर खड़े हुए, कोई मैनेज नहीं हो पाया, इसलिए 5 मामलों में सजा हो पाई है। जी जैन साहब, अजय राय वेल कनेक्टेड थे पॉलिटिकली, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी इस दौरान, उत्तर प्रदेश में उन दलों की सरकार रही जो केंद्र में कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे थे, तो रिश्ता था, एक ही घाट पे पानी पी रहे थे। लेकिन ऐसा कोई मुझे दृष्टांत याद नहीं कि अजय राय ने इस बात के लिए प्रयास किया हो, जिद की हो कि मुख्तार को बांधा लाओ, जबकि सरकार उनकी वहां भी थी पार्टी की। क्यों, ऐसा क्यों? कृष्णानंद की बेवा इस बात के लिए लड़ रही थी, लेकिन अजय ने लड़ते नहीं दिखे मुझे, अजय राय। आपका कथन बिल्कुल सही है जी। मैं पूरे परिवार को जानता हूं, अवधेश राय, अजय राय। जब मैं एसपी सिटी वाराणसी था जी, मैं परिचित था। ये देखिए, ये केवल मैं कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी का एक रिजॉल्व था जो माफियाओं के खिलाफ उन्होंने लिया, और जो कार्रवाइयां चल रही हैं, न सिर्फ मुख्तार अंसारी, उसके करीब 288 गुर्गों के खिलाफ कार्रवाइयां हो चुकी हैं, 589 करोड़ की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, कोई मामूली नहीं है। और आप ये सोचिए कि अरबों की संपत्तियां आखिर अर्जित कैसे हुई, मतलब ये अर्जित कराने में भी सरकारों का ही सहयोग था। सरकारों ने ही इनको माननीय बनाया, इनको गनर्स की सुविधा दी और एक ऑरा इनका क्रिएट किया, जिससे कि इनके नाम मात्र से पैसा आना शुरू हो गया। ये कल्चर, इस कल्चर पे जो रोक लगी है, इसका क्रेडिट मैं योगी आदित्यनाथ जी को देता हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट को देता हूँ। प्राइमरीली मैं इन पर्सन योगी आदित्यनाथ जी को देता हूँ, जिन्होंने एक स्टैंड लिया और जिनकी वजह से एक पूरा रिजुविनेट आप कह सकते हैं जो सिस्टम है पूरा का पूरा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रोसिक्यूशन ब्रांच हो, जजेस में को भी एक विश्वास पैदा हुआ कि अगर हम जजमेंट देंगे तो सरकार हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगी। एक दो केसेस में जिसमें सजा की है, अतीक वाले में, उसमें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रदान भी की गई जहां आवश्यकता समझी गई, और भी जजेस जो दे रहे हैं इनको भी सिक्योरिटी प्रदान। इसका एक मैसेज साफ है कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन आप लीजिए, हम आपके साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं, कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये वही प्रदेश है जहां पर 8-8, 10-10 हाई कोर्ट के जजेस अतीक के केस में अपने को रिक्यूज कर लेते थे और बिना कोई कारण बताए कि क्या कोई दबाव था, क्या वजह थी, कोई धमकी थी, बिना कोई कारण बताए अपने को रिक्यूज कर लेते थे। आज एडीजे रैंक के जो अधिकारी हैं, जो एमपी एमएलए कोर्ट को हेड कर रहे हैं, वो सजा दे रहे हैं और पूरी प्रदेश की जनता इसको वेलकम कर रही है। रुद्र विक्रम सिंह, मैंने देखा, कंटेम्प्ट का ख्याल करते हुए बात रखूंगा क्योंकि अदालतें बहुत सुपर सेंसिटिव होती हैं, कि अपराधी में पत्रकार तो सभी लोगों से मिलना जुलना रहता था, सदाचारी भी दुराचारी भी सभी टकराते थे, तो वो अपनी मन से तय कर लेते थे कि अगस्त में बेल ले लेंगे या अगस्त में बेल कैंसिल करा के जेल चले जाएंगे ना। ऐसा लगता था अदालतें उनके टाइम टेबल को फॉलो करेंगी। ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, रुद्र विक्रम। देखिए, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, हो सकता है स्थितियां रही हों। देखिए, मैंने जहां तक पढ़ा है, जो संज्ञान में मेरी बातें हैं, उसमें सिर्फ यही था कि रेस्क्यू हो जाते थे, कई सारे जजेस केस नहीं सुनते थे, हो सकता है कि उस वजह से इनको ऐसा लगता हो। लेकिन देखिए, अदालतें, मुझे लगता है कि चाहे कोई भी दौर रहा हो, देखिए अदालतों की कुछ मजबूरी होती है। जब अगर गवाह ही नहीं आएगा तो जज साहब वहां बैठ के सुनेंगे क्या? तो बहुत सारे जो प्रोसीडिंग पेंडिंग होती है, उसमें बहुत सारा रोल प्रोसिक्यूशन का होता है। जब स्टेट का कोई मुकदमा होता है, तो स्टेट की सारी जिम्मेदारी होती है कि वो कितना जल्दी वो केस को परस्यू करा ले, कितना जल्दी केस को कंक्लूड करा ले और फाइनल स्टेज पे उसको ट्रायल को ले जाए।
वहां पे देखिए बहुत बहुत क्योंकि जो सीआरपीसी है हमारी, बहुत ज्यादा शक्तियां वो कंप्लेनेंट को भी नहीं देती। सारी शक्तियां जो है, जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 99% शक्तियां जो है स्टेट के पास होती हैं। जो कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेनेंट भी कुछ भी अगर उसको अपने वकील के थ्रू कुछ बात कहनी है तो बिना जो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट है उसके कंसेंट के वो कह ही नहीं सकता। जब वो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट है वो कंसेंट देगा तभी कंप्लेनेंट का वकील जो है अदालत में कोई बात कह सकता है। तो ये हमारे आप चाहे इसको अच्छी बात कह लीजिए आईपीसी सीआरपीसी की, या फिर बुरी बात कह लीजिए, जो कानून में है वो यही है। तो जब तक स्टेट अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, स्टेट की जो मशीनरियां मजबूत नहीं होंगी किसी भी अपराधी को सजा दिलाने में, तब तक उसमें अदालतों को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अदालतें भी एक तय जो उनका स्ट्रक्चर है, जो सीआरपीसी आईपीसी है, उसी के तहत वो काम कर सकती हैं। और उसके इतर देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक आध दो मामले अगर हम देश में छोड़ दें तो उसके इतर कोई भी कोई काम करता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि बेल के लिए बहुत कोई स्ट्रक्चर्ड कोई हमारे पास नहीं है कि किन कंडीशंस में बेल दी जानी चाहिए, किन कंडीशन में बेल नहीं तो जानी बाबू चाहिए। देखो, एक बात बताएं आपको, ये सब तकनीकी बातें हैं। मैं कह रहा हूं आत्मबल वो संविधान में नहीं है ना, इंडियन पेनल कोड में कोई आत्मबल डिफाइन है कहीं, ठीक? बिल्कुल। रीढ़ की हड्डी ये तो एनाटॉमी में पढ़ाई जाती है, डॉक्टरी में। ये दंड संहिता का विषय नहीं है। मुझे ये बता दो, आप तो वकील हो और जैन साहब को मान लीजिए प्रोसिक्यूशन को हेड कर रहे थे, जहां केस डायरी बिल्कुल नई रखी रहती थी वहां तक तो सजा होती नहीं थी। या केस डायरी गायब हो गई, उसके बाद सजा हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई, मैं वही कह अब रहा हूं। मैंने आईपीसी यही कहां कहा गई? लोग कहते हैं वकील उलझा देते हैं, अब क्यों नहीं उलझाए वकीलों ने? लोग कहते हैं न्याय का रास्ता है भैया, ये तो बड़ा भटकाव वाला है। क्यों नहीं भटका मामला मुख्तार का? मैंने वही बात कही कि मैं, मतलब ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मेरे ख्याल से, मेरे संज्ञान में तो कम से कम ये पहला ऐसा मामला था जहां पे केस डायरी गायब थी और फोटोकॉपीज के आधार पर सजा हुई है। मतलब मुझे ऐसा, मैंने आज तक कोई केस ऐसा नहीं पढ़ा है, हो सकता है कोई केस एकाध के दुक्के हों जिनमें केस डायरी ही गायब है। इतना प्रभाव था इस अपराधी का कि वो केस डायरी तक गायब करा देता था। तो उसमें बिल्कुल मैंने यही बात कही कि स्टेट का सारा, स्टेट की मशीनरी अगर सही से फंक्शन करेंगी तभी ही किसी अपराधी को या किसी एक्यूज को आप सजा दिलवा सकते हैं। अगर स्टेट मशीनरियां वो, उस मशीनरी में कोई एक पुर्जा भी अगर ढीला हो गया तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर चार्जशीट लगाने वाला आईओ गड़बड़ी कर रहा है या फिर जो प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट है वो गड़बड़ी कर रहा है, कहीं से भी अगर एक गड़बड़ी हो गई तो वो गड़बड़ी बहुत सबको खामियाजा